तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10th के मैथ का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ए बराबर 57 डिग्री है और कोण ई बराबर कितना है 75 डिग्री है। तो आपको कोण सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हल होगा। पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। कौन कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है एबीसी और दूसरे त्रिभुज का नाम है डीईएफ। देखिए ए हो गया आपका डीईएफ। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज डीईएफ के। ठीक है, एबीसी आपका डीईएफ के क्या है, समरूप है। तब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए एबीसी आपका डीईएफ के क्या है, समरूप है, इसलिए इसके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कोण ए बराबर होगा कोण डी के। ए वाला डी के बराबर होगा और देखिए बी वाला आपका ई के बराबर होगा। तो कोण बी जो है वो आपका कोण ई के बराबर है और देखिए सी वाला आपका एफ के बराबर है। ये जो कोण सी है, ठीक है, वह एफ के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हमको कौन कौन से कोण की आवश्यकता पड़ेगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए ए का मान दिया गया है कितना, 57 डिग्री। और देखिए और आपसे पूछा है सी का मान। ए का मान दिया 57 डिग्री और सी का मान आपका पूछा है और बी का मान अगर मिल जाएगा तो मैं सी का मान आराम से निकाल सकता हूं। तब ध्यान दीजिएगा अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बी वाला आपका ई के बराबर होगा, इसलिए कोण बी बराबर कोण ई। ठीक है, समरूप है तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कोण बी कोण ई के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा कोण बी बराबर ई का मान दिया गया है कितना है, 75 डिग्री। ठीक है, तो आपको कोण बी का मान भी मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहां लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा आपका, 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है, यहां से रख लीजिए 57 डिग्री, प्लस कोण बी का मान कितना है, यहां से रख लीजिए 75 डिग्री और प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया आपका, 180 डिग्री। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिए तो 7 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1 का, 7 5 12 1 13, ये हो जाएगा आपका 132 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री। आप 180 में से 132 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कोण सी बराबर 48 डिग्री। कितना मिल जाएगा आपको, 48 डिग्री। और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोण सी का मान, तो कोण सी का मान कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। इस पर में से आपको पता होगा अगर त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि आप रेखा खींचेंगे तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। जैसे देखिए बीसी के समांतर किसको खींचे, डी को, तो डी क्या करेगा, ए बी को और ए सी को समान अनुपात में बांटेगा। तो ध्यान दीजिएगा, लिख देंगे, यहां शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहां से करेंगे चूंकि डीई समांतर किसके हैं, बीसी के, इसलिए थेल्स प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं, एडी बटे बीडी, एडी बटे बीडी, देखिए एडी बटे बीडी बराबर एई बटे सीई, एई बटे सीई। तो एडी का मान कितना है, एक्स, उसको लिख दीजिए, और बीडी का मान कितना है, एक्स माइनस 2, उसको लिख दीजिए, और बराबर क्या है आपका एई का मान कितना है, एक्स प्लस 2, इसको लिख दीजिए, बटे सी का मान कितना है, एक्स माइनस 1, इसको लिख दीजिए, फिर तिर्यक गुणा कर दीजिए। ठीक है, तिर्यक गुणा कीजिए, देखिए कितना आता है, आप एक्स गुणा इसमें कीजिए एक्स में तो आपको मिलेगा एक्स का स्क्वायर, और एक्स गुणा माइनस 1 में कीजिए तो मिलेगा आपको माइनस एक्स बराबर। अब इस एक्स गुणा इन दोनों करेंगे, एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स का स्क्वायर, और आप एक्स का गुणा करेंगे 2 में तो आपको मिलेगा प्लस 2x। ठीक है, अब माइनस 2 का गुणा कीजिए एक्स में तो माइनस 2x मिलेगा, फिर माइनस 2 का गुणा प्लस 2 में कीजिए तो माइनस 4 मिलेगा। देखिए प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे। तो देखिए आपको क्या मिलने वाला, देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बाकी सबको आप इस साइड भेज दीजिए। ये देखिए प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4 इस साइड आएगा तो आपका ये हो जाएगा आपका प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में और माइनस में भी कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 4,
ये माइनस एक्स उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स। तो आपको मिल गया एक्स बराबर क्या मिल गया आपको 4 मिल गया। क्या मिल गया 4 मिल गया। आपको इसमें क्या करना था एक्स का मान ज्ञात करना था। एक्स का मान कितना आ गया 4। यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट।